Hello students, welcome to GPS online English classes. Hope you are absolutely well. Today we are going to read poem number 7 of First Flight, and the name of the poem is Animals. It was written by वॉल्ट विटमन. इस पोएम को लिखने वाले पोइट का नाम है वॉल्ट विटमन. ये एक अमेरिकन पोइट थे और 1819 से 1892 तक इनका लाइफ स्पैन रहा और इनको ब्लैंक वर्स मतलब पोएम की राइम स्कीम ना फॉलो किया जाए और एक ऐसी पोएम बनाई जाए जिसमें कोई राइम स्कीम नहीं हो. ऑलराइट, तो इसको हम फ्री वर्स या ब्लैंक वर्स बोलते हैं. इन्होंने ही शुरुआत की थी. ये थोड़ा सा अनकन्वेंशनली डिफरेंट चले गए थे, मतलब ट्रेडिशन को ब्रेक किया इन्होंने, उस रीति रिवाज को तोड़ा और रिदम राइम में नहीं लिखा. ऐसा ही इनकी पर्सनल लाइफ भी थी. इनकी फेमस सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ रही थी कुछ इनके वर्क्स में से जो इन्होंने पोएम्स वगैरह लिखी थी. तो चलिए देखते हैं कि इनकी पिक्चर हमारे पास है. सो टेक अ लुक. वॉल्ट विटमन, एन अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट एंड जर्नलिस्ट. जर्नलिस्ट भी रहे थे ये, रिपोर्टर जिसे हम बोलते हैं. तो ये बहुत इन्फ्लुएंशियल पोएट्स में से एक रहे, लोगों पर इनका असर पड़ा. चलिए कि उनके फेमस कोट देखते हैं. ही हैज़ अ ब्यूटिफुल कोटेशन. वन ऑफ दोज इज जो हमारे सामने है उसमें से एक कौन सी है? कीप योर फेस ऑलवेज टुवर्ड्स द सनशाइन एंड shadows will fall behind you. वेरी गुड. कि हम अपना फेस अगर सनशाइन की तरफ रखेंगे, रोशनी की तरफ रखेंगे, द शैडोज विल फॉल बिहाइंड यू, तो जो परछाई है वो हमसे पीछे चली जाएगी, हमारा सामना नहीं करेगी. पोइट का कहने का मतलब ये है कि हम अपने विचारों को पॉजिटिव रखें, अपने एम की तरफ ध्यान रखें, तो हमें अपने रास्ते में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो परेशान नहीं करेंगी, वो पीछे रह जाएंगी, क्योंकि हम अपने कदम आगे बढ़कर अपने वर्क पर फोकस करें. तो ऑलराइट, सो इट्स अ वेरी गुड वन. सभी को लाइफ में इसको फॉलो करना चाहिए. लेट्स गो बैक टू द पोएम. So get ready with your pencils or pens so that we could write something in case we need to. Okay? तो चलिए फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं. एनिमल्स पोएम क्या कहती है? ये एक थोड़ा सा डिफरेंट है. पोइट ने कहना चाहा है कि एनिमल्स का नेचर उनको बहुत पसंद है, इसलिए वो एनिमल्स के अंदर जो ह्यूमन बीइंग्स वाली नेचर आ गई है वो पसंद करते हैं, कि वो चुपचाप रहते हैं. एनिमल्स मतलब एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस नहीं करते, अपने काम से मतलब रखते हैं. तो पोइट को इस बात से काफ़ी सरप्राइज़ होता है कि एनिमल तो ह्यूमन बीइंग्स वाली नेचर को अडॉप्ट करते जा रहे हैं और ह्यूमन बीइंग्स एनिमल जैसे होते जा रहे हैं. ऑलराइट, मतलब एनिमल्स जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी गुड क्वालिटीज़ जैसे कि इनोसेंस, पेशेंस, लव, काइंडनेस वो कम होती जा रही हैं. तो चलिए और देखते हैं इसके अंदर. सो आई रीड इट आउट फॉर यू. आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स. दे आर सो प्लासिड एंड सेल्फ कंटेन्ड. पोएट ने कहा, मैं सोचता हूँ कि मैं टर्न कर जाऊँ. यहाँ टर्न करने का मतलब है बदल जाऊँ, ओके, चेंज हो जाऊँ और एनिमल्स के साथ ही रहने लगूँ. वो
बहुत प्लासिड हैं। प्लासिड का मतलब पीसफुल, काम, शांत। एंड सेल्फ कंटेन्ड, सेल्फ कंटेन्ड का मतलब वो आर लिमिटेड टू देमसेल्व्स, जो कि इंटरफियर नहीं करते दूसरों के कामों में। जैसे इंसान इंटरफियर करता है ना, दूसरों के कामों में रुकावट डालना, हस्तक्षेप करना, अपने काम को करते करते औरों के चीज़ों में हस्तक्षेप करने लगना, ठीक है, ऐसे ही एनिमल्स नहीं करते हैं। तो उसको, पोएट को ये अच्छा लगता है। प्लासिड को नोट कर लीजिए, काम, ओके, एडजेक्टिव हो गया, पीसफुल, सेल्फ कंटेन्ड का नॉन इंटरफियरिंग, जो दूसरे के किसी काम में हस्तक्षेप ना करे। नेक्स्ट लाइन, आई स्टैंड एंड लुक एट देम, मैं खड़ा हो जाता हूँ और उनकी तरफ देखता हूँ। लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब देर तक, काफ़ी समय तक। एंड लॉन्ग यहाँ मतलब है, लॉन्ग यहाँ पर वर्ब हो गई, सेकंड वाला जो लॉन्ग आया है। वर्ब कैसे कि मैं डिज़ायर करता हूँ, इच्छा करता करती है मेरी, ओके, मतलब मैं वहाँ पर उनको खड़ा होकर देखता ही रहूँ, ओके, और काफ़ी देर तक देखूँ, फाइन। तो ये वाली जो फर्स्ट वाला लॉन्ग आया ये एडवर्ब हो गया, क्योंकि इस लुक के लिए आ रहा है, इस लुक को मॉडिफाई कर रहा है कि मैं देखता रहूँ, कब तक, लॉन्ग टाइम तक, एडवर्ब हो गया। ये वाला जो लॉन्ग है ये एज अ वर्ब आया है, डिज़ायर करना, टू डिज़ायर। नेक्स्ट, और देखिए स्टैंजा में पहुँचते हैं हम। दे डू नॉट स्वेट, वो लोग स्वेट नहीं करते। स्वेट करने का मतलब हो गया जैसे हम, हमारी आई ब्राउज स्वेट करती हैं, बहुत मतलब किसी चीज़ से परेशान हो जाना, टू फ्राउन यहाँ पर मतलब रखा है। एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, कि वो लोग बिल्कुल भी क्राई नहीं करते, दे डू नॉट गेट एंग्री, ओके, दे डू नॉट लूज देयर टेम्पर, गुस्सा नहीं हो जाते हैं वो, स्वेट नहीं करते हैं मतलब है परेशान नहीं होते हैं। अबाउट देयर कंडीशन, जैसी भी उनकी हालत है उसी से वो सेटिस्फाइड हैं, ठीक है। वाइन का आप नोट कर लीजिए, क्राई या कंप्लेन करना। स्वेट का मतलब यहाँ पर फिगरेटिव मीनिंग है, मतलब टू बी, दे रिमेन काम, दे डू नॉट गेट अपसेट, दे डू नॉट गेट एंग्री, ये आ सकता है। नेक्स्ट लाइन, दे डू नॉट लाई अवेक, वो जागते नहीं रहते हैं। लाई का मतलब लेट जाना, वर्ब है। अवेक एडजेक्टिव हो गया, जागता हुआ। इन द डार्क मतलब अंधेरे में वो जागते नहीं हैं। इसका मतलब हो गया दे डू नॉट डू थिंग्स मोर देन नॉर्मल, ओके, मतलब अब किसी भी नॉर्मल कंडीशन से वो आगे नहीं जाते हैं, एक नॉर्मल एक्सटेंट तक ही रहते हैं, फालतू का कुछ नहीं करना चाहते, जितना कर लिया, जितना उनको ज़रूरत है उसमें ही सेटिस्फाइड रहते हैं एनिमल्स, ठीक है। और देखिए अवेक इन डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, कि वो अंधेरे में लेटे लेटे परेशान होते जा रहे हैं, एक्स्ट्रा जितना करना चाहिए उससे भी ज़्यादा करते जा रहे हैं, और फिर वो अपने गलत कामों को लेकर रिग्रेट करते हैं, रोते हैं। सिंस का मतलब क्या है, रॉन्ग डूइंग्स, रॉन्ग उसी के साथ लिख देना डूइंग्स, तो वन वर्ड हो गया ये। रॉन्ग डूइंग्स मीन्स कोई भी चीज़ जो गलत हो, कुकर्म जिसे हम कह सकते हैं, गलत काम, जिसका मतलब सिंस यानी कि पाप भी होता है। तो एनिमल्स ऐसे नहीं करते, उसका मतलब है जैसे इंसान करता है, इसका मतलब। नेक्स्ट लाइन, दे डू नॉट मेक मी सिक, वो कहता है वो मुझको तंग नहीं करते, मुझे बोर्ड फील नहीं कराते, उबा नहीं देते हैं। डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, कि गॉड के लिए क्या क्या करना चाहिए, गॉड के लिए हमारी क्या ड्यूटी है, हम क्या करेंगे तो गॉड अच्छा मानेंगे या बुरा मानेंगे। तो एनिमल्स को कोई परवाह नहीं है इस चीज़ की, दे आर नॉट बॉदर्ड, उनको कोई परवाह नहीं है। नेक्स्ट लाइन, नो वन इज डिससैटिस्फाइड, बहुत अच्छी बात कुछ बोली है पोइट ने कि कोई भी असंतुष्ट नहीं है। नॉट वन इज डिमेंटेड, ना ही कोई किसी दिमाग की परेशानी से
व्यथित है, मतलब किसी को कोई बीमारी नहीं है दिमाग की, चिंता फिजूल की होना। डिमेंटेड का मतलब यहाँ पर हो जाएगा मेमोरी लॉस, ओके, या फिर क्रेजी हो जाना। कोई भी इंसान पागल नहीं है, परेशान नहीं है। विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, या मेनिया का मतलब क्या है, पागलपन, मैडनेस, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी लाइफ में अपनी ज़रूरत से भी ज़्यादा चीज़ों को जोड़ते इकट्ठा करते रहते हैं, चाहे वो मनी क्यों ना हो, कोई सामान क्यों ना हो, ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठे करते हैं, उसका लालच हमारे मन में बढ़ता रहता है, और फिर उन चीज़ों को हम छोड़ नहीं सकते। ऑलराइट, तो ये पागलपन कहलाता है, इकट्ठे करते रहना, परेशान रहना। ओके, मेनिया बहुत अच्छा वर्ड है, मेनिया, आप इसको नोट कीजिएगा। ओनिंग थिंग्स का मतलब ओन वर्ब हो गया, फाइन, अपनाना, मालिक होना, कि कोई भी चीज़ें लाइफ के अंदर जो चाहिए वो ज़रूरत से ज़्यादा हम इकट्ठी करते रहते हैं। ये इंसान को एक दिमागी मतलब मानसिक रूप से वो परेशान हो गया है, बीमारी से लग गई है, इसीलिए डिससेटिस्फाइड है। नेक्स्ट लाइन, नो वन नील्स टू अनदर। उसने बोला कि जानवरों में नेचर है कि वो एक दूसरे के सामने झुकते नहीं हैं, घुटनों पर नहीं बैठते हैं, मतलब किसी के सामने झुककर उसको बड़ा फील नहीं कराते, जैसे कि नॉर टू हिज काइंड दैट लिव्ड thousands ऑफ ईयर्स अगो। ना ही वो अपने एंसेस्टर्स को, जो लोग उनसे पहले चले गए, ओके, उनसे पहली बार जनरेशन, उनके सामने झुककर, मतलब अपने जैसे लोगों, जो कि एंसेस्टर्स की बात की जा रही है, उनके सामने झुककर वो लोग नील नहीं करते, मतलब उनको रिस्पेक्ट नहीं करते, उन्हें झुकने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, जो लोग बहुत साल पहले हुए, एंसेस्टर्स की बात है। नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी। ये वाली लाइन पिछली लाइन से जुड़ी हुई है कि घुटनों पर बैठ जाएंगे तो हम रिस्पेक्ट का एक सिंबल हम शो करते हैं, ओके, कि कोई भी अनइक्वल नहीं है, सभी बराबर हैं, इसलिए रिस्पेक्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती एनिमल्स में, इसलिए घुटनों पर बैठना नहीं पड़ता, झुकना नहीं पड़ता, ओके। और अनहैप्पी, इसलिए वो दुखी भी नहीं है, खुश रहते हैं। ओवर द होल अर्थ, पूरी अर्थ के ऊपर, यही बात पोइट को अच्छी लगती है। सो दे शो देयर रिलेशंस, इसलिए वो अपना रिलेशन मुझसे शो करते हैं, रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। उसने पोइट की एक बड़ी अच्छी बात क्या बताई है कि जो एनिमल्स हैं वो इतने सिंपल हैं कि वो अपना रिलेशन मुझसे शो करते हैं, मतलब दे लव मी, ओके, दे फील दैट आई एम जस्ट वन अमंगस्ट देम, कि जैसे मैं उनके बीच में ही हूँ, आई एम जस्ट लाइक देम, उनके जैसा ही हूँ, ऐसा फील कराते हैं। और ये एक नेचुरल रिलेशनशिप मुझको अच्छा लगता है, एंड आई एक्सेप्ट देम, इसलिए मैं उन एनिमल्स को भी एक्सेप्ट करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, ये बहुत अच्छी लाइन आई है, वो मेरे सामने उन गुड क्वालिटीज़ को एक्सप्रेस करते हैं। दे इवेंट्स, मतलब शो करना, एक्सप्रेस करना, रिवील करना, सामने लाना, उजागर करना, कि वो लोग अपने सामने अपनी अपनी नेचुरल क्वालिटीज़ को शो करते हैं, ओके, देम प्लेनली इन देयर पोजेशन, कि वो क्वालिटीज़ उनके अंदर से कुदरती रूप में हैं। कैसे? इंसान में गुड क्वालिटीज़ कौन कौन सी होती हैं? लव, अफेक्शन, इनसेंस, ओके, ट्रूथफुलनेस, ये सब बातें होती हैं ना, सच्चाई, भोलापन, फाइन, लालच का ना होना, ये अच्छी क्वालिटीज़ कहलाती हैं। ग्रीड ना होना, वो कहता है पोएट कि ये मेरे सामने यही वाली क्वालिटीज़, भोलापन, ओके, और प्यार शो करते हैं एनिमल्स प्लेनली, मतलब बिल्कुल साधारण रूप से। इन देयर पोजेशन, पोजेशन का मतलब ये इनके पास हैं, इनके अंदर ये गुण हैं। फिर और पोएट कहते हैं आई वंडर
where they get those tokens, कि ये क्वालिटीज इनके अंदर से आ कैसे गई, हैरान हो जाता है वो। आई वंडर मीन्स ही सरप्राइज्ड। दूसरी बात, डिड आई पास दैट वे, क्या मैंने इनको पास ऑन कर दिया ह्यूज टाइम्स अगो, या मेरे जैसे लोगों में से इनके अंदर ये क्वालिटीज आ गई, एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, और हमने अनजाने में एनिमल्स के अंदर ये क्वालिटीज़ डाल दी हैं। मतलब कि एनिमल्स की क्वालिटीज़ तो हमने ले ली अनजाने में, और अपनी अच्छी क्वालिटीज़ एनिमल्स में चली गई, हम ही देख रहे हैं। तो उसने खुद से अपने आप से लास्ट में क्वेश्चन किया है, और वो क्वेश्चन करके पूछना यही चाहता है, यही एक्सप्रेस करना चाहता है कि ऐसा क्या हो गया कि एनिमल्स तो जेंटल हो गए, लविंग हो गए, इनोसेंट हो गए, और ह्यूमन बींग्स में एनिमल्स वाली क्वालिटीज़ आ गई हैं कि वो फियर्स हैं, ओके, और वो अनकाइंड है, ऐसे ही माना जाता है। एनिमल्स में समझ नहीं होती है, ऑलराइट। तो एनिमल्स में ह्यूमन नेचर आ गई, और ह्यूमंस में एनिमल्स वाली क्वालिटीज़ वो नेचर आ गई है। तो इस बात से जो पोइट है वो इंट्रीग्ड है, मतलब वो सरप्राइज्ड है, हैरान है। फाइन। तो हमने इसमें देखा कि इसमें कोई राइम स्कीम नहीं थी। यहाँ पर जो लास्ट के वर्ड्स आ रहे हैं उनकी सबकी साउंड्स डिफरेंट हैं, कंडीशन के साथ और कोई साउंड नहीं मिल रही है। तो एक ब्लैंक वर्स, VERSE, ये कहलाएगा। फाइन। तो इसको हम जब क्वेश्चंस के जब आंसर देखेंगे तो हमें और एक्सप्लेन करने का मौका मिलेगा और ढंग से। इसमें जो जो वर्ड्स आए हैं वो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मेनिया वगैरह ये सब जो वर्ड्स मैंने बोले हैं, इनकी हिंदी या इंग्लिश बोली है साथ में, वो नोट कर लीजिएगा। इवेंट्स को मैंने बताया है वो नोट कर लीजिएगा। फुट नोट्स बना सकते हैं आप, या इसी पेज के ऊपर बुक में अपनी पेन से या पेंसिल से लिख लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। So students, I hope that you have been able to understand this poem nicely, and I'll see you in the following video. Okay, till then, take care of yourself, be happy, keep smiling, have a great day. Thank you so much.